Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about first lecture of trigonometry and that is introduction phase। तो बेटा आज हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री आपका न्यू चैप्टर रहने वाला है जो कि चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नेम से। उसी के बारे में आज हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आप सभी को नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके तो आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली क्लास 10 आपकी, तो क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहेगा t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है आपका वो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और सेकंड जो पैकेज है ये है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। फर्स्ट पैकेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका 10,000 रुपीज़ का है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मेरी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो एक अच्छा स्टैंडर्ड बन जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो फटाक से क्या करोगे, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर, और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ क्या है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट। कितना, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से 30% का डिस्काउंट पाने के लिए क्या करोगे, आप LS लाइव कूपन कोड यूज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो और इसके लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त धमाकेदार आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिला। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पूरा इसका प्रोसीजर कंप्लीट कर देता हूं। कूपन कोड यूज करने के बाद आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। यहां पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। और आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है। इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो डाउट्स की आप क्वेरी कंप्लीटली यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर
एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना मेरे साथ शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन फेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने है। इसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। पता है आपको, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती है, साथ में हम यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और भी अगर हम आगे देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, काफी सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा बहुत शानदार और जबरदस्त पार्ट रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में प्रीरिक्विटीज हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो फटाफट से देखिए इंट्रोडक्शन फेज। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। क्या है ये, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। और यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 2 पार्ट्स में। देखो 3 पार्ट्स, या तो ट्राइगोन और मेट्रोन, ठीक है, या फिर ट्राइगोन और मेट्रोन। क्लियर। तो हम यहां पर देखते हैं ट्राई का मीन्स क्या होता है 3, गोन का मीन क्या होता है साइड, और मेट्रोन का मेजरमेंट। मतलब कि अगर हम इस पूरे को एक सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड्स का नेम आते ही क्या माइंड में आता है हमारे, फटाफट बताओ। 3 साइड्स का नेम लेते ही हमारे माइंड में सीधा ट्राइंगल आता है। मतलब कि यहां पर ट्राइंगल का तो कोई ना कोई रोल प्ले रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये क्या है, आपका एक ग्रीक वर्ड है जिससे हम ट्राई एंड मेट्रोन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ट्राइमेट्रोन का मीन्स क्या होता है, मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब कि ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट होना है यहाँ पर। ओके, द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू द सॉल्व ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम्स। इसका जो मेनली रोल रहने वाला है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। मतलब कि ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी आपकी ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम्स रहने वाली है उन सबका सॉल्यूशन हम किसके बेस पर निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसका हम जो स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, आपने देखा होगा सी कैप्टन्स जो रहते हैं ना, सी कैप्टन्स न्यू जो लैंड्स होते हैं ना, उनको सर्च करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। करंटली कंडीशन में अगर हम देखें कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज रहता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का अभी काफी सारी जगह पर यूज रहता है, जैसे कि डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं आपके, भाई बिजली वाले सर्किट नहीं रहते क्या, स्विच वाले, उनका यूज किसके लिए किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में ही तो किया जाता है। ओके सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज इनके लिए किया जाता है। ठीक है, काफी सारी और भी चीजें हैं जिनका हम यहां पर यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके क्लियर है। तो फटाफट से आपको ये सारी चीजें नजर आ रही है। यहां पर आप सीधा सीधा से ये देखिए, ट्राई 3 पार्ट्स में जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ट्राई का मीन्स क्या होता है 3, गोन का मीन्स क्या होता है साइड, और मेट्रोन का मीन क्या होता है मेजरमेंट। तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, 3 साइड्स का मेजरमेंट जहां भी होगा वहां पर ट्रिग्नोमेट्री होगी, वहां पर ट्राइंगल होगा। लेकिन मेनली एक बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल का यूज किया जाएगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़ा हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एंगल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, क्योंकि इन चीजों का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंगल्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 रेज। एंगल्स की जो फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में रहेगी, 2 रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट। जब आपके पास कोई भी 2 रेज है, ठीक है, मान लीजिए एक रे ये रही और एक रे OA है और एक है आपके पास OX, ठीक है, और इनका जो पॉइंट है वो क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, मतलब कि दोनों एक ही पॉइंट पर है, कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड इट्स आर्म। मतलब कहने का ये है कि जब ये दोनों इनिशियल पोजीशन पर है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों रे एक ही इनिशियल पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर, ठीक है, तो फाइनली यहां पर ये जो नजर आ रहा है आपको ये पॉइंट, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंगल एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड इट्स आर्म। मतलब कि यहां पर
इस कंडीशन को बोलते हैं हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और यहां पर इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? यहां पर आर्म्स ऑफ द एंगल। ये तो एंगल्स की आर्म होगी आपकी, और ये क्या होगी? वर्टेक्स होगी एंगल की। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एंगल का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है किस तरह से? इस तरह से। मतलब कि यहां पर आप देख पा रहे हो एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि एक्स ओ ए, ये क्या है? आपका एक एंगल है। ठीक है, तो हम यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। यहां पर हमें 2 रेज मिलती है। ये दोनों रेज इनिशियल पॉइंट पर है। किस पर है? ये दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो हम यहां से देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन पर जब ये है, यहां से हम एक रे को उठाकर थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देते हैं, तो हमें ये वाला जो शेप मिलेगा सिंबल, ये शेप किसका होगा? एंगल का सिंबल होगा। ये वाली जो साइड है आपकी इनिशियल साइड है, और ये वाली जो साइड है आपकी टर्मिनल साइड है। क्यों? क्योंकि इनिशियल क्यों कहा हमने? कि एक ही जगह थी दोनों, और फिर हमने एक को उठा दिया, थोड़ा सा अपर साइड में कर दिया, तो हमने क्या देखा कि ये टर्मिनेट हो गई, मतलब कि थोड़ा टर्मिनल साइड बन गई। ये एक तरह से हम कह सकते हैं ना। तो ऊपर वाली जो साइड है ये आपकी टर्मिनल साइड है, और ये नीचे वाली जो साइड है आपकी इनिशियल साइड है। ओके, ये आपका यहां पर एंगल ऑफ वर्टेक्स है। क्लियर? और ये आपके एंगल ऑफ आर्म है। ओके, फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से। जनरली आपको यहां पर नजर आ रहा है एक कॉन्सेप्ट और, द वर्टेक्स ऑफ एंगल बाय डिनोटेड बिग अल्फाबेट। मतलब कि एंगल्स को हम डिनोटेड, एंगल की जो वर्टेक्स होती है इसे हम अल्फाबेट के किसी भी बिग लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। और इस एंगल को हम डिनोट करेंगे या तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और फाई या साई से। ठीक है, एंगल को या तो आप किससे डिनोट करोगे? अल्फा, बीटा, गामा, या थीटा, या फाई, या साई। ओके, क्लियर है? तो ये तो साइन है आपके पास अल्फा का, ये बीटा का, गामा का, इन सारे साइन से तो आप वाकिफ है। इसी थीटा के साइन से भी ये होता है आपके फाई का साइन, और ये होता है आपके साई का साइन। ओके, फटाफट नोट कर लो बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, चलें आगे। चलिए फिर हम यहां पर देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। भाई पॉजिटिव एंगल्स कब होंगे और नेगेटिव एंगल्स कब होंगे? बाय कन्वेंशन, एंगल दैट गो काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। जब आपके पास इनिशियल पॉइंट से काउंटर गो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपके एंगल्स रहेंगे इनिशियल पोजीशन से, वो क्या होंगे? आपके पॉजिटिव एंगल्स होंगे। एंड दैट गो एंटी क्लॉकवाइज आर नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज कर लो यहां पर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है आपके, तो वो क्या रहेंगे? आपके पॉजिटिव एंगल्स। और इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके, फटाफट बोलो, नेगेटिव एंगल। ओके, फटाक से नोट करो। यहां पर आप देख पा रहे हो एक्स ओ ए, मतलब कि ये वाला जो आपको यहां पर मिल रहा है, ये एंगल आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ये इनिशियल साइड है, मतलब ठीक है, दोनों की एक ही साइड है। अब यहां से इस तरह से जब आप एंगल बना रहे हो ऊपर की तरफ, तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव एंगल। नीचे की तरफ जब आप एंगल बना रहे हो, मतलब कि एंगल एक्स ओ बी, ये एंगल क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर नेगेटिव एंगल। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही कॉन्सेप्ट्स जो एंगल्स से रिलेटेड हैं, साथ में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। इन एंगल्स के जो ये एंगल्स जो भी है आपके पास, यहाँ पर जितने भी आपको ये एंगल्स मिल रहे हैं, अभी आपने देखा यहाँ पर काफी अच्छे से, तो इनका जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो किस तरह से रहने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। द एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश प्लेन आर डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट। आपके पास यहां पर एक प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन है। अब इस प्लेन में आप 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, और वो 2 परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो फाइनली एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये जो मिलेगा आपको प्लेन पर, ठीक है, ये लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगी। किसमें डिवाइड होगी? 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। देन एंगल बिगिन इट्स स्टार्टेड पोजीशन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि ये दोनों वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश, क्लियर, ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? इनका ओरिजिन है, जैसा कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया। अब यहां पर देख रहे हो आप कि ये इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो जहां से इनका स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब कि एक्स ओ वाई, ये क्या रहेगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश
ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई डैश फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने रहेंगे आपके पास? 4 क्वाड्रेंट्स रहेंगे। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसे देखो आप, व्हेन ए रे ओ एक्स, अगर आपके पास कोई रे ओ एक्स है मेक्स एन एंगल, और वो कोई एंगल बनाती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब कि यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई रे है, ठीक है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनाती है? एंगल बनाती है। तो इट विल बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो वो जो एंगल रहेगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा आपका, वो या तो मिनिमम 0 डिग्री का होगा और मैक्सिमम 90 डिग्री का होगा, और या इन दोनों के बीच में हो सकता है, या तो 87, 85, 45। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए रे ओ एक्स, अगर आपके पास कोई रे है ओ एक्स मेक्स एन एंगल, और ये एंगल बनाती है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओ एक्स के प्लेस पर ओ ए कर लो बेटा, ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, जो आपको सही लगे। ओ ए भी करेक्ट है और ओ एक्स भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, ठीक है। मान लीजिए इस रे को हम इस तरह से ले आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कंप्लीट हो गया ना, यहां से इस रे को उठाकर हम इस तरह से टर्मिनेट कर देते हैं। तो फाइनली यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है ना, इस सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला ये एंगल या तो 90 डिग्री का होगा मिनिमम, और मैक्सिमम 180 डिग्री का। मतलब कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन मिलेगा आपको एंगल। हमेशा याद रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मिलेगा। ओके, फिर हम इसी तरह से इस रे ओ एक्स को, ये जो आपके पास ओ एक्स रे थी, आपने यहां पर कन्वर्ट किया, अब इसे आप थोड़ा सा और टर्मिनेट कर देते हो, और टर्मिनेट करते हो मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में ले आते हो इस तरह से। तो आप यहां पर देखोगे कि आपको जो एंगल मिलेगा, यहां पर एंगल वो मिलेगा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। कितना? 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। मतलब कि मिनिमम जो हमारा यहां पर एंगल रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा, और मैक्सिमम जो हमारा एंगल होगा वो 270 डिग्री रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में एंगल, और नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आपके पास ये रे है ओ एक्स, ये यहां से टर्मिनेट होकर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आ जाती है, तो हम देखते हैं कि यहां पर जो आपको एंगल मिलेगा वो मिलेगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तो याद रखना बिल्कुल इजीली और अच्छे से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इन चारों में हम क्या देखते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो ये था बेटा आपका पूरा कॉन्सेप्ट एंगल के बेस पर। ओके, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। ओके, हो गया नोट? चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ही हम यहां पर जो एंगल्स का जो मेजरमेंट है उसके लिए मेनली 3 सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पर किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? 3 सिस्टम्स के बारे में। फर्स्ट जो है हमारा डिग्री सिस्टम है, सेकंड है हमारा ग्रेडियंट सिस्टम, और थर्ड है हमारा रेडियन सिस्टम, ठीक है। डिग्री सिस्टम को आप सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हो या इंग्लिश सिस्टम कहते हो, सेटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम कहते हो, और रेडियन को आप सर्कुलर सिस्टम कहते हो। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी है। इन तीनों में से कोई सा भी नेम आ सकता है, या तो इंग्लिश सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या डिग्री सिस्टम, सेटिसेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, और रेडियन का तो एक ही नेम रहेगा, सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो देखो जब हमारे पास डिग्री का नॉलेज नहीं था, ठीक है,
तब हम राइट एंगल की हेल्प से ही क्या करते थे, एंगल्स का मेजरमेंट करते थे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर डिग्री सिस्टम को। द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज डिग्री। डिग्री सिस्टम को एक तरह से याद रखना, इससे डिनोट किया जाता है, ये सिंबल है इसका। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। वन राइट एंगल को आपके पास ये ए ओ बी, ये एक राइट एंगल है, ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं कितने में, 90 इक्वल पार्ट्स में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इसे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसका जो ये हर एक पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। फिर हर एक पार्ट को 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर इसी में 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। जब हम यहां से इस 1 डिग्री को लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1 मिनट। इसके हर एक पार्ट को हम 1 मिनट कहते हैं। और इसी तरह से 1 मिनट को डिनोट किया जाता है 1 के ऊपर ये जो साइन नजर आ रहा है, ये है मिनट का साइन। 1 मिनट को जब हम डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट में, तो हम इसे कहते हैं 1 सेकंड। क्या कहते हैं हम इसे, 1 सेकंड। इस पार्ट को 1 सेकंड। तो याद रखना, जब आपके पास डिग्री सिस्टम नहीं आया था तो हम राइट एंगल की हेल्प से हम डिग्री को बताते थे। डिग्री के लिए हम मेनली राइट एंगल का यूज करते हैं। तो राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये इसका हर एक पार्ट, मतलब कि हर एक पार्ट क्या होगा आपका, 1 डिग्री। 1 डिग्री का हर एक पार्ट आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर, 1 मिनट। और 1 मिनट का हर एक पार्ट, 1 मिनट का हर एक पार्ट आपका रहने वाला है यहां पर 1 सेकंड। कब, जब आप इन्हें 60 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। मतलब कि राइट एंगल को तो 90 में करना है, फिर राइट एंगल के 1 पार्ट को 60 पार्ट में डिवाइड करना है, और उन 60 में से 1 पार्ट को फिर आप 60 में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 सेकंड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहां पर 1 राइट एंगल को क्या लिखोगे आप, 90 डिग्री, जो कि आप काफी अच्छे से जानते हो। हमेशा राइट एंगल का नेम आता है तो 90 डिग्री आता है हमारे माइंड में सीधा सा, है ना। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये स्टडी किया हुआ है। 1 डिग्री, 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से नोट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका रिमार्क का, द एंगल बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव डिजिट्स। 2 कॉन्सेक्यूटिव डिजिट्स के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल कितना रहेगा आपके पास, 30 डिग्री रहेगा। और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, π/6। क्यों π/6 रेडियन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, और अपॉन 6, मतलब कि इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 30। ओके, एंगल मूव्ड बाय 1 आवर एंड इन 1 आवर, 1 आवर, एंगल मूव्ड बाय 1 आवर एंड इन 1 आवर, इससे आप लिखोगे 30 डिग्री। इसी तरह से एंगल मूव्ड बाय 1 आवर एंड इन 1 मिनट, 30/60 मतलब कि 1/2 डिग्री। और फोर्थ हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 6 डिग्री। ओके, तो ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, राइट एंगल को जब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उन 90 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट जब आप लेते हो तो उस पार्ट को 60 पार्ट में जैसे ही डिवाइड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के। उस 1 डिग्री के एक पार्ट को आप 60 पार्ट के इक्वल जैसे ही डिवाइड करोगे तो वो इक्वल हो, उसका 1 पार्ट जो इक्वल होगा वो होगा 1 सेकंड के। ओके, फटाफट से नोट कर लो बेटा, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेड सिस्टम। अब ग्रेड सिस्टम का क्या रोल है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेनली हमें 3 सिस्टम एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करना है ना। फर्स्ट तो हो गया हमारा डिग्री सिस्टम, सेकंड है हमारे पास ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज ग्रेड एंड इज डिनोटेड बाय जी। मतलब कि किसी भी चीज को आप अगर ग्रेडियंट से डिनोट कर रहे हो, तो जैसे मान लो 1 ग्रेडियंट है तो 1 के ऊपर जी, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। पहले देखो डिग्री में आपने क्या किया कि 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। डिग्री में आपने 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ग्रेड में क्या करना है आपको, 1 राइट एंगल को 90
100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, कितने में? 100 इक्वल पार्ट में। जब आप इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसे क्या कहोगे आप? ग्रेड्स। एंड ईच ग्रेड्स इज सब डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स एंड ईच मिनट्स इनटू डिवाइडेड 100 सेकंड। देखो यहां पर जब आप इसने राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये डिवाइड हुआ, इसका एक पार्ट डिवाइड हुआ 60 मिनट में, 60 मिनट का एक पार्ट डिवाइड हुआ 60 सेकंड में। क्लियर? इसी तरह से वन राइट एंगल को जब ग्रेड में आप डिवाइड करते हो 100 इक्वल पार्ट में, तो इस 100 इक्वल पार्ट में हम क्या देखते हैं, जब इसका सब डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है 100 मिनट में, और 100 मिनट का जब हम सब डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है 100 सेकंड में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट करो। वन राइट एंगल को आप लिख सकते हो 100 ग्रेड, वन ग्रेड को आप लिख सकते हो 100 मिनट, और 1 मिनट को आप लिख सकते हो 100 सेकंड ग्रेड। ओके, फटाफट से नोट करो, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये चीजें सारी हमें समझ में आना चाहिए। अगर एक बार ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई ना तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी, काफी अमेजिंग चैप्टर है, काफी एंजॉय करोगे आप इसको पढ़ने में और मजा तो जबरदस्त आएगा आपको। फटाफट से नोट कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियन की। देखो हमने डिग्री सिस्टम में देख लिया, ग्रेडियंट सिस्टम देख लिया, अब हम डिग्री सिस्टम की बात करते हैं। डिग्री सिस्टम सॉरी रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम में क्या है, 1 रेडियन रिटर्न इज 1 सी, मतलब कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसके ऊपर सी लगा हुआ है तो ये है आपका रेडियन। अगर आपके पास कोई नंबर है मान लीजिए 1 और इसके पास ऊपर जी की पावर लगी हुई है तो ये है आपके पास ग्रेड। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास कोई नंबर है मान लीजिए 1 और इसके ऊपर डिग्री का साइन लगा हुआ है तो ये है आपके पास डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देखिए अब 1 रेडियन रिटर्न इज 1 रेडियन इज मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कंसिडर ए सर्कल ऑफ ए रेडियस आर हैविंग सेंटर एट ओ, लेट ए बी ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। मतलब सर्कल का आपने क्या लिया, एक सेंटर लिया है। ठीक है, एक सबसे पहले आपने सर्कल बनाया है ओ सेंटर लेकर। ठीक है, जब आप यहां पर एक सर्कल बनाते हो तो आप क्या देखते हो, इस सेंटर से ये ए तक की डिस्टेंस, ये क्या है आपकी रेडियस है। इस सेंटर से इस बी पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये क्या है आपकी रेडियस है। तो फाइनली आप क्या देखते हो, इन रेडियस के दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, एंगल ऑफ वर्टेक्स। तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा आपका, 1 रेडियन डिग्री का। नाउ कट ऑफ एन आर्क, जब हम यहां पर एक आर्क कट करते हैं ए बी पर, जैसे कि आप इस तरह से देख रहे हो, ओ सेंटर लेकर इस सर्कल पर ए बी पॉइंट का एक हम आर्क क्या करते हैं, कट करते हैं। तो हुज लेंथ इज इक्वल टू 1 रेडियस, और जिसकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के। देन बाय डेफिनेशन द मेजर ऑफ एन एंगल ए ओ बी इज 1 रेडियन। तो ये एंगल जो हमें मिलेगा, ये एंगल कितने डिग्री का मिलेगा, 1 रेडियन डिग्री का। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको ये याद रखना है रेडियन में क्या होता है, डिग्री में क्या होता है और ग्रेड में क्या होता है। डिग्री में हम राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इसे हम 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट को राइट एंगल के 90 पार्ट्स में से एक पार्ट को हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिनट्स मिलते हैं। फिर हम 60 मिनट्स में से एक पार्ट को जब हम 60 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं सब डिवाइडेड, तो हमें मिलता है 60 सेकंड। ठीक है, इसी तरह से यहां पर 100 पार्ट में डिवाइड करोगे राइट एंगल को, और 100 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सब डिवाइड करोगे तो 100 मिनट मिलेगा। उन 100 मिनट को सब डिवाइड करोगे तो आपको 100 सेकंड मिलेंगे। ओके, फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चले आगे, चलिए नेक्स्ट रिमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसे, तो क्योंकि इसके बिना आपका यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। द नंबर ऑफ रेडियंस इज एनी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस मतलब कहने का ये है, द नंबर ऑफ रेडियन इज एनी एंगल, number of radian is any angle subtended by an arc of a circle at the center is equal to
आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कि आपको मान लीजिए ये एंगल फाइंड करना है, जैसे कि ये एंगल आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल है ये इक्वल होगा किसके, इन लेंथ के, मतलब कि इस आर्क की लेंथ के, ये जो आर्क नजर आ रहा है आपको, इस आर्क की लेंथ के अपॉन ये जो रेडियस नजर आ रही है इसके, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, थीटा इक्वल होगा हमारे किसके, इस आर्क की लेंथ के अपॉन इस रेडियस के। तो फाइनली थीटा इक्वल एल अपॉन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से नोट करो। यहां पर एल आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, साथ में यहां पर आर जो है वो क्या है आपके पास, यहां पर रेडियस है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। थीटा आपका एंगल है, आर आपकी रेडियस है, एल आपका लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम यहां पर रिलेशन देख लेते हैं कि ग्रेड, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि आपको काफी अच्छे से समझ में तो आ ही गया है कि ग्रेड को हम किससे डिनोट करते हैं, डिग्री को किससे डिनोट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने डिग्री को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर ग्रेड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और फिर हमने देखा यहाँ पर रेडियस को हम डिनोट करते हैं 1c। क्लियर, यहां तक। डिग्री में क्या किया आपने, राइट एंगल को डिवाइड किया, किसमें, 90 इक्वल पार्ट्स में। उन 90 इक्वल पार्ट्स में फिर एक पार्ट को आपने डिवाइड किया 60 पार्ट में, तो आपको क्या मिला, मिनट। फिर उन 60 मिनट वाले पार्ट में से एक पार्ट को सब डिवाइड किया आपने, तो क्या मिला आपको, 60 सेकंड। क्लियर, ये वाला जो साइन है मिनट का साइन है, और ये वाला जो साइन है आपका सेकंड का साइन है। इसी तरह से ग्रेड में आपने एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया, 100 इक्वल पार्ट में। जब आप उसे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो फिर आप उनका सब डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होंगे 100 मिनट्स में, और फिर उनका भी आप जब सब डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होंगे 100 सेकंड में। क्लियर, इसी तरह से रेडियस के लिए हमारा जो थीटा होता है वो क्या होता है, एल अपॉन आर, मतलब कि जो हम एंगल फाइंड करेंगे इसमें रेडियन में, रेडियस लिख दिया मैंने, ये यहाँ रेडियन आएगा आपके पास, ठीक है, रेडियन। इसके लिए थीटा क्या है, आपका एंगल है जो आपको फाइंड करना है, एल आपका लेंथ ऑफ आर्क है, और आर आपका यहाँ पर रेडियस है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा ही सही ना इनके रिलेशन का, तो चलो आ जाओ वो देख लेते हैं। लेट एन एंगल थीटा कंटेन डी डिग्री। अगर हमारे पास कोई एंगल है मतलब कि थीटा, डिग्री है मतलब कि डी, और ग्रेड से मतलब कि जी, और आर मतलब कि रेडियन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो थीटा इक्वल डिग्री इक्वल डी अपॉन 90 राइट एंगल, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि आपका 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 90 राइट एंगल के। क्यों, क्योंकि आप इसे डिवाइड कर रहे हो 90 इक्वल पार्ट्स में। क्लियर, इसी तरह से थीटा इक्वल ग्रेड, तो थीटा इक्वल ग्रेड मतलब कि जी अपॉन 100 राइट एंगल, जी ग्रेड में आपने क्या किया था, राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 ग्रेड इक्वल 1 अपॉन 100 राइट एंगल। इसी तरह से थीटा इक्वल रेडियन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, आर की पावर सी से मीन क्या है, आर आपकी रेडियस है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आर से मीन हो गया यहाँ पर एल, यहां पर रेडियन फाइंड करना है, तो रेडियन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आर पावर सी इक्वल 2r अपॉन पाई। तो यहां पर आप देखोगे कि 1 रेडियन जो है वो इक्वल हो गया हमारे पास 2 अपॉन पाई राइट एंगल के। क्लियर, तो फाइनली इन तीनों में जो रिलेशन निकलता है वो रिलेशन निकलता है आपका d अपॉन 90 g अपॉन 100 इक्वल 2r अपॉन पाई, ठीक है। ये इन तीनों का एक इक्वल रिलेशन होता है। फटाफट से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, हो गया नोट, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट हम अब इसके इंपॉर्टेंट कन्वर्शन देख लेते हैं। देखो एंगल इन डिग्री, आपका एंगल क्या रहेगा, डिग्री की फॉर्म में जब रहेगा तो मान लीजिए वो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये रहेगा आपका एंगल रेडियन, ठीक है। 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री को π/4 रेडियन, 60 डिग्री को π/3 रेडियन, 90 डिग्री को π/2 रेडियन। क्लियर, इसी तरह से इसे हम एंगल इन डिग्रीज की फॉर्म में लिखोगे तो 120 डिग्री, 135 डिग्री, मतलब कि इसी के आगे की है ये, ठीक है ना। ये पूरी
आगे कंप्लीट चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि ये अलग है और ऊपर वाला अलग है, नहीं, ये पूरा है ना, इसी के साथ था पूरा, लेकिन वो एक ही पेज में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, इसे डबल फॉर्मेट में कर दिया। 120 डिग्री को आप रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 पाई बाई रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह से आप 30 यहाँ पर 135 डिग्री को लिख सकते हो 3 पाई बाई 4 रेडियन। 150 डिग्री को लिख सकते हो 5 पाई बाई 6 रेडियन। 180 डिग्री को लिख सकते हो आप पाई रेडियन। 210 डिग्री को लिख सकते हो आप 7 बाई 6 पाई रेडियन। ओके, फटाफट से नोट कर लो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा यूजेबल है ये, फटाफट, क्योंकि एक बार आपको अगर ये चीजें सारी समझ में आ गई ना, तो कह रहा हूं मैं आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आप स्टडी करोगे वो बहुत ही अमेजिंग पार्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम कुछ नहीं करेंगे, आइडेंटिटीज में हमें अगर आइडेंटिटीज याद है तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेशियोज में हमें अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। बेफिक्र रहिए, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है हमारा ये, बहुत ज़्यादा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 10th क्लास का सबसे ईजी चैप्टर है आपका ये। वैसे सारी ईजी है, 10th क्लास में तो कोई सा भी टफ चैप्टर है नहीं आपका। ओके, क्वार्टरमिनल एंगल्स देख लेते हैं अब यहाँ पर हम। इफ यू हैव वन एंगल, अगर आपके पास एक एंगल है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, अनदर इज 390 डिग्री, ठीक है, द टर्मिनल साइड्स विल बी सेम प्लेस, 390 डिग्री इक्वल 360 प्लस 390। देखो अगर आप यहां पर देखते हो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर अगर आप चारों तरफ राउंड करोगे तो कंप्लीटली आपको एंगल कितने डिग्री का मिलेगा, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का मिलेगा, 360 का। क्यों, क्योंकि देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, 90 इंटू 4, ये हो गया 360 डिग्री। क्या हुआ ये, 360 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आपने क्या किया है कि एक एंगल ले लिया है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यहां पर आपने एक 30 डिग्री का एंगल लिया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, टोटल हमें कितने डिग्री का एंगल मिलता है, 390 डिग्री का, मतलब कि 360 पूरा प्लस 30, कितने डिग्री हो गया ये, 390। ओके, तो दिस टू एंगल्स वुड बी देन ए क्वार्टरमिनल एंगल्स, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, क्वार्टरमिनल एंगल्स कहेंगे। इस एंगल फॉर्म को हम क्वार्टरमिनल एंगल्स कहेंगे। ओके, दे वुड बी इन सेम प्लेस, क्यों, जब, क्योंकि ये क्या है, सेम प्लेस पर है, ऑन द प्लेन, जब ये सेम प्लेस पर है प्लेन में, बट हैव डिफरेंट मेजर, लेकिन इनके जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 30 डिग्री एंड 390 डिग्री इन फिगर। इन जनरली क्वार्टरमिनल एंगल्स n इंटू 360 प्लस एंगल XOA। देखो क्वार्टरमिनल एंगल्स के लिए क्या लिखोगे, n क्यों यूज किया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स इंटू 360 डिग्री प्लस जितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसे आप ऐड कर दोगे तो ये क्वार्टरमिनल एंगल्स मिलेंगे आपको। ओके, फटाफट से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चले आगे, चलिए, पावर ऑफ टी रेशियोज, पावर ऑफ टी रेशियोज। देखो सबसे पहले यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो पावर ऑफ टी रेशियोज देख लेते हैं। फर्स्ट वी डिनोटेड, हम इसे डिनोट करते हैं साइन थीटा स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ये याद रखना। साइन थीटा क्यूब, साइन क्यूब थीटा, कोस थीटा क्यूब, कोस क्यूब थीटा, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं आपके पास। तो यहां पर आप क्या देखते हो रिमार्क में, द सिंबल साइन ए इज यूज्ड एन abbreviations for the sine of the angle A. Sin A is not the product of sin A and sine separated from A has no remaining. Similarly, cos A is not product of cos and A. Similarly, expressions follow the for other trigonometric ratios also. मतलब कहने का ये है कि जैसे आप यहाँ पर sin A लिख रहे हो तो sin A का मतलब ये नहीं हुआ कि sin एक अलग है और a अलग है और इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर रहे हो। इसी तरह से cos a लिख रहे हो तो cos अलग है और a अलग है, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, इस टाइप से बिल्कुल नहीं है। वी में रिटर्न हम क्या लिख सकते हैं इन्हें, साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, एक्सेट्रा इन ए प्लेस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, बट कोसेक ए इक्वल साइन इनवर्स ए नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए, मतलब ये और ये दोनों आपस में एक नहीं है, ठीक है। इज कॉल्ड साइन इनवर्स,
इसी तरह से साइन इनवर्स ए है डिफरेंट मीनिंग, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं, सिर्फ एक बार आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या है ये पता चल जाए एक बार, तो वहां पर आप ये सारी चीजें काफी इजीली अच्छे से समझ पाओगे। फटाफट से नोट कर लो इसे, तो आप जल्दी से, हो गया नोट। चलो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए हमारे सामने, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, पहले तो ये देखो, ए राइट एंगल ट्राइंगल इज शोन इन फिगर। आपको यहाँ पर फिगर पर में एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, साइड अपोजिट टू बी, एंगल बी के जस्ट अपोजिट साइड, मतलब कि ये वाली साइड, ये साइड क्या है आपके यहाँ पर हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या है ये आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह से देयर आर टू अदर एंगल्स, यहाँ पर टू अदर एंगल्स भी मिल रहे हैं, मतलब कि ये एंगल ए और ये एंगल सी, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी, वी कंसीडर एंगल सी एज थीटा। एंगल सी पर हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा डिग्री का बन रहा है। देन अपोजिट एंगल टू एंगल्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंगल, मतलब कि थीटा डिग्री के जस्ट सामने जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और जहां पर थीटा बन रहा है वो क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा, ठीक है। यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू थीटा, ये परपेंडिकुलर और थीटा, ये जो आपको साइड मिल रही है ये क्या रहेगी आपकी, एडजेसेंट बेस रहेगा। क्या रहेगा आपका, एडजेसेंट बेस, मतलब कि परपेंडिकुलर के जस्ट पास में जो आपके पास यहाँ पर थीटा एंगल जहां बन रहा है ये क्या रहेगा, इसका एडजेसेंट बेस रहेगा। ओके, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली साइन थीटा को लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म पी और हाइपोटेनियस का एच, तो थीटा के जस्ट सामने, थीटा के जस्ट सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या है आपके पास यहाँ पर हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर के जो एडजेसेंट साइड है ये क्या है आपके पास यहाँ पर बेस है। तो फाइनली आप क्या देखते हो, साइन थीटा इक्वल होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी तरह से कोसेक थीटा जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये उल्टा होगा बेटा इसका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जस्ट अपोजिट होगा, क्लियर। इसी तरह से सेक थीटा भी जस्ट अपोजिट होगा, है ना, सेक थीटा भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, सेक थीटा होगा आपका जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सब तरफ चेंज कर लेना, ये क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से। देखो इन सबको याद रखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टोटल आपके पास 6 होते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इनको याद रखने के लिए, ठीक है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं ना, यहां लिख लो साइन, यहां लिख लो कोस, यहां टेन, क्लियर। फिर साइन के जस्ट नीचे आपको लिखना है कोसेक थीटा, क्या लिखना है, कोसेक थीटा, कोस के जस्ट नीचे सेक थीटा, और टेन के जस्ट नीचे कोट थीटा। तो फाइनली इन सबको याद रखने के लिए आपको एक राइट एंगल लेना है, ये राइट एंगल, ये थीटा है, सॉरी ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये थीटा एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ए बी सी, ये ए बी सी, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट साइड बेस। तो फाइनली पी बी पी एच एच बी, ठीक है। देखो पी से मीन क्या है, पंडित, बी से मीन बद्री, और पी से मीन प्रसाद, और बी से मीन, एच से मीन हर, और बी से मीन बोल। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब कि साइन थीटा क्या होता है आपका,
पी से मीन परपेंडिकुलर, एस से मीन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये तो सिर्फ याद रखने की ट्रिक है। पी से मीन परपेंडिकुलर, एस से मीन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इससे लिख सकते हो आप यहाँ पर कोसेक थीटा को हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा को हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कोट थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, टेन थीटा जो होता है ये कोस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। हम कह सकते हैं इस तरह से 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं। तो कोट थीटा क्या आएगा यहाँ से 1 अपॉन टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोस थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, टेन थीटा जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा जो होता है हमारा वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, ये पूरी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, किस तरह से आपको याद रखना है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके पास 6 होते हैं, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, हो गया नोट। चलिए, तो आज का ये हमारा लेक्चर था बेटा, डिपेंडेंट था पूरा ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन फेज पर, जिसमें हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि सबसे पहले हमारे पास डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ग्रेड क्या होता है। ठीक है, इनके बेस पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, एंगल्स के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आई होप आपको पूरा चैप्टर काफी अच्छे से इजीली समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।